वेलकम बैक बच्चों डिस्टेंस और टाइम के इस तरह के प्रश्न बच्चे क्लास 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो उसका एक लॉन्ग फॉर्म मेथड पढ़ते हैं जिसमें एक लंबी सी कैलकुलेशन होती है और फिर उस कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको आंसर को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन अक्सर उनमें लंबी सी कैलकुलेशन होने की वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। पहले हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म मेथड का प्रोसेस यूज करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि आप शॉर्टकट से कैसे 10 से 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए से बी तक पहुंचने के लिए एक कोई व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उसको टोटल 30 मिनट की देरी होती है। जबकि जब वो इंक्रीज कर देता है अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर पे टच करता है तो उसको 15 मिनट जो है वो पहले पहुंच जाता है। हमें देखना है कि एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है ए और बी की। तो बच्चों हमें देखना है कि जो पहली बार में उसको टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटे में चाल। दूरी हमें पता नहीं है तो हमने दूरी यहां पर मान ली है कि x है और जो चाल दी है पहली बार में वो स्पीड आपकी है 30। सेकेंड टाइम में जो दोबारा में वो डिस्टेंस कवर करते हैं तो स्पीड को क्या कर देते हैं वो 60 और डिस्टेंस वही सेम रहती है। हमें देखना दोनों बार के टाइम में क्या डिफरेंस आया। तो बच्चों पहली बार उनको क्या हो रहा है, 30 मिनट की देरी हो रही है, मतलब जो उनका समय है उससे वो 30 मिनट आगे जा रहे हैं। और दूसरी बार में वो समय जो है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। मतलब दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, 30 मिनट्स आगे और 15 मिनट्स पीछे। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है टाइम का वो कितने मिनट का बच्चों निकल के आया है, 45 मिनट्स का। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहली बार में टाइम लगा x/30, दूसरी बार में समय लगा x/60। 45 मिनट्स हमने अपॉन में 60 लिख दिया क्योंकि टाइम को हमें आवर में, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ब्रेकेट में बचा 1/30 और यहां बचा 1/60 जो हमने x कॉमन ले लिया। 45/60, यहां एलसीएम बच्चों दोनों का क्या आ जाएगा, 30 और 60 का 60, 32 जा 60, 61 जा 60 और बच्चों ये लिखा है 45/60। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। 2 में 1 गया 1 और 1 का x से मल्टीप्लाई किया x/60 और यहां आया बच्चों 45/60। दोनों के डिनोमिनेटर या हर में 60 है, कैंसिल कर दिया तो बच्चों क्या बचता है, x इज इक्वल टू हमारा 45 किलोमीटर। अब इसका हम शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या डिस्टेंस निकालने का। और बच्चों वो फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई, इंटू में लिखना है टाइम का क्या डिफरेंस है, समय का क्या अंतर है। तो एक चाल 60 है और एक 30 है, 60 इंटू 30 और बच्चों अपॉन में 60 माइनस 30 और बच्चों यहां समय का अंतर पहले हमने लिख दिया, क्या आया था 45 मिनट्स। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60, इसको बच्चों लिख दिया 60 इंटू 30, इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 30 और ये आ गया 45/60। अब हम कैंसिल करें तो 30 30 कैंसिल, 60 60 कैंसिल और हमारा आंसर आ जाता है 45 किलोमीटर। अब आप देखें बच्चों फर्स्ट मेथड में कितना लंबा मेथड है, एलसीएम भी लेना पड़ा, कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये तो फॉर्मूला ही है, एक लाइन में वैल्यू और दूसरे लाइन में सॉल्व हो गया। अगर हम इसकी थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर दे बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। इसी मेथड सॉल्व करेंगे। लॉन्ग फॉर्म आप खुद से चेक करें। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पहले अपनी स्पीड को रखता है 120 और फिर वो अपनी स्पीड को चेंज कर देता है 150 कर देता है 150। जब वो 120 की स्पीड से चलता है तो वो बच्चों 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब की बार दोनों बार हम पहले कर लेते हैं। 10 मिनट पहले पहुंच गया जब उसकी स्पीड थी 120 और बच्चों जब उसने 150 स्पीड कर दी तो फिर वो 20 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। 20 मिनट्स पहले, हाँ जल्दी पहले से लिखा हुआ था। अब हमें समझना है हमारे पास दोनों स्पीड हैं, 120 है और क्या है 150 है। तो हमने यहां लिख दिया 150 इंटू 120, बड़ा नंबर आगे रखते हैं जिससे कि डिस्टेंस माइनस की ना आए। अब हमें बस टाइम का डिफरेंस देखना है। तो आप बच्चों देखेंगे एक बार वो कितने मिनट पहले पहुंच रहा है 10 मिनट्स और एक बार कितने मिनट पहले पहुंच रहा है 20 मिनट्स। मतलब ये टाइम है, एक पहुंच रहा है उससे 10 मिनट पहले और एक बार उससे 20 मिनट पहले। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो आप बच्चों कहेंगे 10 मिनट्स का है। तो 10 लिख दिया और बच्चों इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 150 इंटू 100 अपॉन में 150
-120 और ये 10/60। इन दोनों को माइनस करने से बच्चों यहाँ 30 आ जाएगा। अब देखें बच्चों 31 जा 30, 35 जा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, इसको 5 को सॉल्व करें तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है 150 है 120 है, 10 मिनट्स का हमारा गैप है, हमने इसको 30 से डिवाइड किया, 150 में 120 माइनस किया, 35 जा हो गया 150। ठीक है यहाँ पर बच्चों 120 है सॉरी, तो ये 120 हो गया। अब 12 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो 12 10 जा कितना हो जाएगा 120 और 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो ये 100 किलोमीटर आ गया। अब बच्चों हम एक आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें दोनों में देरी हो रही होगी, और बच्चों वो क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे कि आपको पहली बात तो मेथड समझ में आया कि नहीं आया और आपका आंसर आया कि नहीं आया। अब की बार दोनों बार उसको देरी होगी, और इसमें भी देरी होगी और इसमें भी देरी होगी। तो बच्चों हम इसको डिस्टेंस को यहां पर रखते हैं, स्पीड को कर देते हैं 60। ठीक है, और दूसरी बार में स्पीड कर दे रहे हैं 90। जब वो 60 की स्पीड से जाता है तो उसको 60 मिनट की देरी होती है, और जब बच्चों वो 90 की स्पीड से जाता है तो उसको 20 मिनट्स की देरी होती है। ठीक है ना 20 मिनट्स। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से और लॉन्ग ट्रिक से, और आप बताएंगे आपका ये पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जाके। शॉर्ट ट्रिक का मेथड कैसे लगा ऐसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बच्चों ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के जिससे शॉर्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।